नमस्कार दोस्तों, मैं जागन सिंह संडे कमेंट्स बॉक्स में एक बार आपका फिर स्वागत करता हूं। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध करूंगा, यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकॉन का जो बटन है उसे भी दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन समय से मिलती रहें और आप हमारे वीडियो समय से देखते रहें। और दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो दोस्तों में शेयर करें। और दोस्तों, जो पहला जो कमेंट्स है वो दो लोगों का कमेंट्स है, हमारे दो किसान दोस्तों का कमेंट्स हैं, उसे हम एक साथ ले रहे हैं। वो हैं भीम सिंह और राहुल कुमार। ये कह रहे हैं कि हमारे गन्ने की पत्तियां जल रही हैं और एक कह रहे हैं कि हमारे गन्ने की पत्तियां सूख रही हैं। तो दोस्तों, जो गन्ने की पत्ती इक्का दुक्का जो पत्ती सूखती है, जो जलती सी दिखाई देती है, वो ये कोई बीमारी नहीं होती है। ये जो हमारा जो गन्ना इस समय जो लगा हुआ है ज़्यादातर 0238 लगा हुआ है। ये इसकी एक पहचान है या इसका एक करैक्टर मान लीजिए। ये गर्मी के मौसम में ये इसकी इक्का दुक्का पत्तियाँ सूखती हैं। इससे आपको कोई भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ये समय के साथ ठीक हो जाएगा। जब बारिश पड़ने लगेगी तो ये ठीक हो जाएगा। आप सिंचाई पर ध्यान दें, खेत में नमी बनाए रखें, आपका जो गन्ना है वो स्वतः ही ठीक हो जाएगा। और दूसरा जो कमेंट्स हम ले रहे हैं वो हैं जयवर्धन, अमित कुमार, मोनू भाटी, सचिन राठौर, मोहम्मद आदिल। और इनका जो क्वेश्चन है वो ये हैं, पत्तियां ऐंठ रही हैं, सिकुड़ रही हैं, कार्बन की जगह थायोफिनेट मिथाइल हम लगा सकते हैं। सीओसी के साथ एनपीके, बायोवीटा और फटेरा लगाया था, हमारा गन्ना पीला है। और ये कह रहे हैं पहले 20 दिन का पौधा जब हो जाए तो हम क्या ये लगा सकते हैं पोका बोइंग से। तो ये जो क्वेश्चन हैं सारे, ये जो कमेंट्स हैं, ये हैं गन्ने के पोका बोइंग से संबंधित। ये कह रहे हैं कि हमारे गन्ने की पत्तियां ऐंठ रही हैं, सिकुड़ रही हैं। तो दोस्तों, आपके गन्ने में ऐसा लगता है कि ये पोका बोइंग आ रहा है, तो आप इसका इलाज कीजिए। इसके लिए हमने जैसे पहले वीडियो में बताया था, कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब जो दवाई आती है उसे 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से 200 लीटर पानी में घोलिए और स्प्रे कीजिए। इसके स्थान पर आप सीओसी भी ले सकते हैं, यानी कि कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, उसका भी स्प्रे करते हैं। उसे भी इसी मात्रा में लगाइए तो आपका जो पोका बोइंग है उस पर कंट्रोल हो जाएगा। और जो इनका जो दूसरा जो क्वेश्चन है कि हमने फर्टेरा और बायोवीटा लगाया था और हमारा गन्ना पीला पीला दिखाई दे रहा है, तो इससे भी ऐसा लगता है कि आपके गन्ने में पोका बोइंग आ गया है और आप उसका इलाज कीजिए और उसकी केयर कीजिए। और जो हमारे जयवर्धन हमारे जो फार्मर हैं वो कह रहे हैं कि हम स्टार्टिंग में, यानी जब हमारा गन्ना 20 दिन का हो जाए तब हम क्या इसे लगा सकते हैं पोका बोइंग और रेड रॉट वगैरह से बचाने के लिए। तो दोस्तों, हम आपसे अनुरोध करेंगे, जब आप गन्ने की बुवाई करते हैं उस समय आप केयर कीजिए, उस समय व्यवस्था कीजिए। एक दवाई आती है ऑर्गेनिक में ट्राइकोडर्मा, तो आप ट्राइकोडर्मा को 2 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से लीजिए और आप उसे गोबर के खाद में, जो अच्छी तरह सड़ा गला हुआ गोबर का खाद होता है, उसमें आप इसे मिलाकर रख दीजिए और किसी छायादार स्थान पर रख दीजिए। और उसको कभी कभी इसे फावड़े की सहायता से ऊपर नीचे करके इस पर हल्का पानी छिड़क कर इसे ढक दीजिए। और करीब 15 दिन बाद जब आप इसको प्रयोग करें गन्ने की बुवाई के समय, जिस समय हम गन्ने के टुकड़े डालते हैं उसी के आप नीचे से डाल सकते हैं, तब आपके गन्ने में ये फफूंदी जनित जो बीमारियां अधिकतर आएंगी ही नहीं। ये सबसे अच्छा इलाज है। आप ऐसा करते हैं तो आपका जो गन्ना होगा वो बम्पर पैदावार देगा। दोस्तों, अगले जो कमेंट्स हम ले रहे हैं वो हैं प्रदीप चौधरी, संदीप तिवारी, सुरेश तोमर, विशाल चौधरी। और इनका जो कमेंट्स हैं वो हैं सब दवाई लगाने के बाद बारिश हो जाने संबंध में। ये कह रहे हैं कि हमारी दवाई लगाने के बाद 6 घंटे बाद बारिश हो गई। कोई कह रहे हैं हमारी दवाई लगाने के सुबह दवाई लगाई, शाम को बारिश हो गई। कोई कह रहे हैं 8 घंटे बाद
बारिश हो गई। तो दोस्तों ये कह रहे हैं कि इससे कोई नुकसान तो नहीं होगा, हमारे पैसे बेकार तो नहीं जाएंगे या इसका उल्टा असर तो नहीं होगा। तो दोस्तों आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। यदि 8 घंटे बाद बारिश हो जाती है तब भी हमें बहुत फ़ायदा दवाई का मिल जाता है। वैसे कोशिश ये कीजिए कि 12 घंटे तक बारिश ना हो तो हमें पूरे रिजल्ट मिल जाते हैं। और दोस्तों यदि बारिश होने की संभावना हो तो आप इसके साथ जो स्टिकर आता है, स्टिकर का यूज कीजिए, उससे भी बारिश का कुछ हद तक जो नुकसान बच जाता है। और दोस्तों अगला जो कमेंट्स हैं वो हम ले रहे हैं। ये हमारे हैं कुलदीप मिश्रा, शाहिद अली, सुदर्शन चौधरी महाराष्ट्र से हैं। और इनका जो क्वेश्चन है, इनके जो कमेंट्स हैं वो हैं सरसों की खली के संबंध में, जो हमने पहले वीडियो दिया था कि सरसों की खली से आप अपनी गन्ने की पैदावार अच्छी ले सकते हैं। तो इनका है कि हम सरसों की खली के स्थान पर नीम की खली ले सकते हैं। और हमारे जो सुदर्शन चौधरी हैं महाराष्ट्र के, वो पूछ रहे हैं कि हमारे यहाँ सरसों की खली नहीं मिलती तो हम कौन सी खली का यूज कर सकते हैं। तो आप नीम की खली का यूज कर सकते हैं। और नीम की खली तो परंपरागत रूप से पहले से हमारे यूज होती आई है। यदि हम नीम की खली का प्रयोग करते हैं तो दोस्तों इससे विभिन्न तत्व तो मिलते ही हैं, साथ साथ जो हमारे कीड़े हैं ज़मीन के, जैसे दीमक वगैरह, उससे बहुत अच्छा कंट्रोल हमारे गन्ने में होता है। तो हम नीम की खली का भी प्रयोग कर सकते हैं। और दोस्तों इसका जो अगला कमेंट्स है वो हैं जितेंद्र बिर्क। ये जितेंद्र बिर्क हमारे जो फार्मर हैं ये कह रहे हैं कि आप ऑर्गेनिक शुगर कैन के बारे में बताइए, यानी कि जो जैविक खेती गन्ने की जाती है उसके संबंध में वीडियो है। तो दोस्तों हमारे जो किसान हैं अधिकतर रासायनिक खेती कर रहे हैं और जैविक खेती वैसे समय की आवश्यकता है और हमें जैविक खेती पर यानी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग पर भी ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों हम वीडियो इससे संबंधित यानी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग से संबंधित वीडियो जल्द देंगे। और यदि रेस्पॉन्स आप सब किसान भाइयों का मिला और प्यार मिला तो हम ऑर्गेनिक खेती पर ज़्यादा ध्यान देंगे। इससे जो अगला कमेंट है वो है अश्वनी जी। धान में काटअप की जगह बटा को प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों आप काटअप की जगह बटा को बिल्कुल प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन बटा को थोड़ी महंगी होती है। और दोस्तों इसमें सब जानते हैं 2 तत्व होते हैं और ये काफ़ी इफ़ेक्टिव है और ये हमारे धान में अच्छा काम करती है। तो आप बटा को प्रयोग कर सकते हैं, जो इसकी जो मात्रा है वो 2 किलो 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से धान में पर्याप्त होती है और इसके भी अच्छे रिजल्ट हैं। आप इसे निश्चिंत होकर प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों इस संडे कमेंट्स बॉक्स को यहीं समाप्त करते हैं। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए आज्ञा। नमस्कार।